गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी वो सभी आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे द जर्नी ऑफ इंडिया थ्रू डेमोक्रेसी, यानी भारत की यात्रा एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में आज़ादी से अब तक रही है, उसकी क्या यात्रा है या क्या क्या अच्छी बातें और समस्याएं हमने फेस की हैं डेमोक्रेसी के अंदर, वो सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एन एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर जितने भी बातें आएंगी, जितने भी स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, वो सभी डेमोक्रेसी के फेवर में होंगे। इन एन सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट्स। ओपिनियंस होती है राय, इंटरेस्ट होती है रुचि। तो समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो उनकी राय भी अलग अलग हैं और उनकी रुचियाँ, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग फील्ड्स में। These differences in countries like India become sharper as these societies have an amazing diversities. Diversity होती है विभिन्नता। तो देशों के अंदर, जैसे कि भारत जैसे देश के अंदर ये जो डिफरेंस है, ये डाइवर्सिटीज़ हैं, विभिन्नताएं हैं समाज के अंदर, वो कुछ ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजन्स टू प्रैक्टिस, अलग अलग जातियां हैं और अलग अलग धर्म को माना जाता है। दे व्यू द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस होती है पसंद या प्राथमिकता, ठीक है। तो वो अलग अलग नज़रिए से देश को देखते हैं, देशों को देखते हैं, संसार को देखते हैं और उनकी पसंद अलग अलग है। दीज प्रेफरेंसेस क्लेश, क्लेश का मतलब है टकराना, विद वन अनदर। और ये जो पसंद है, ये प्राथमिकताएं हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं। हाउ डू वी रिजोल्व सच क्लेसेस। तो इस टकराव को, इस विवाद को हम कैसे सुलझा सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। वन वे इज़ टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, मतभेद। बाय ब्रिचुअल पावर, या तो हम ब्रिचुअल यानी होता है निर्दयी, निर्मम, पावर यानी शक्ति, या तो हम निर्दय शक्ति या निर्दयता के साथ इन विवादों को सुलझा सकते हैं। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स। टर्म्स होती है शर्तें, डिक्टेट होता है सुनाना। तो जो ग्रुप, यानी मान लो दो ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, तो जिस ग्रुप के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्तिशाली है, वो अपनी शर्तें सुनाएगा। एंड दोज विल हैव टू एक्सेप्ट देम, और सॉरी एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट देम, और जो दूसरे अदर्स होंगे यानी जो कमज़ोर होंगे, उन्हें उन शर्तों को मानना पड़ेगा। बट दैट वुड क्रिएट रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। रिसेंटमेंट होता है रोष या क्रोध, अनहैप्पीनेस यानी दुख। तो जब एक पावरफुल ग्रुप दूसरे कमज़ोर ग्रुप के से अपनी शर्तें मनवाएगा, उन पर अत्याचार करेगा, तो इससे क्रोध या रोष पैदा होगा और दुख पैदा होगा। थ्रू दिस वे डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग। और इस तरीके से अलग अलग ग्रुप जो हैं, अलग अलग समूह जो हैं, एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। ओनली डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। केवल लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ही हमें एक शांतिपूर्ण सॉल्यूशन देती है, इस समस्या का समाधान देती है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर। लोकतंत्र में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, यानी हमेशा एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। सिमिलरली नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र, यानी कोई विनर नहीं होता तो कोई परमानेंट लूज़र नहीं होता। यानी जो इस बार जो इलेक्शन के अंदर हारा है, नेक्स्ट टाइम वो जीत भी सकता है, और जो इस टाइम इलेक्शन को जीता है वो नेक्स्ट टाइम हार भी सकता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव पीसफुली विद वन अनदर। और अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग जातियाँ, संप्रदाय, रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, सारी लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। These three arguments were about the impact of democracy on the quality of government in social life. Impact का मतलब होता है प्रभाव। तो ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट हमने पढ़े, ये एक प्रभाव दर्शाते हैं, शो करते हैं डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हमारे सोशल लाइफ पर, हमारे सामाजिक जीवन पे।
बट द स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट वॉट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी सरकार के साथ क्या करती है, एज ए गवर्नमेंट क्या करती है। इट इज़ अबाउट वॉट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। बल्कि अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में तो वहाँ लोगों के साथ, वहाँ के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा बिहेव किया जाता है, वो मैटर करता है। Even if democracy does not bring about better decisions and an accountable government। कई बार हमने देखा है कि डेमोक्रेसी से भी अच्छे निर्णय नहीं लिए जाते और वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी नहीं होती, यानी जनता के प्रति जिम्मेदार भी नहीं होती। येट इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी यह दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, जितनी भी हो, सबसे बेटर है। एज डेमोक्रेसी एनहेंस, एनहेंस होता है बढ़ाना, वृद्धि करना, द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। क्योंकि डेमोक्रेसी नागरिकों का सम्मान, डिग्निटी यानी होता है सम्मान, बढ़ा देती है, एनहेंस कर देती है। एज वी हैव रीड अबाउट, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल बेस के ऊपर बेस्ड है? डेमो पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक समानता। ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द अनएजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। और डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति भी वही स्टेटस प्राप्त करता है जो एक रिच का होता है और एजुकेटेड का होता है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर। सब्जेक्ट होती है प्रजा, रूलर होता है शासक या राजा। डेमोक्रेसी के अंदर जनता प्रजा नहीं होती किसी भी शासक की। दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, बल्कि वो खुद रूलर्स होते हैं इनडायरेक्टली। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और यहाँ तक अगर वो खुद भी अगर गलतियाँ करते हैं तो जनता स्वयं जिम्मेदार है अपने उस कंडक्ट यानी उस व्यवहार या आचरण के लिए। अल्टीमेटली, आखिरकार, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी दूसरी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है सबसे बेटर है, बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। क्योंकि ये हमें मौका देती है हमारी खुद की गलतियों को सुधार करने का। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउ, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, देर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी कोई गारंटी नहीं है कि हम कोई गलती नहीं करेंगे या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कोई कभी गलती नहीं करेंगे। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। और दूसरी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि गलतियां नहीं होंगी। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी कॉन्किल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन एक गारंटी जरूर है डेमोक्रेसी में, या एक फ़ायदा ज़रूर है डेमोक्रेसी के अंदर। एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी में? अगर इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है, कैन नॉट बी कंसील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंसील्ड मतलब होता है छिपना या गुप्त रहना, तो लंबे समय तक वह गलती छिप नहीं सकती। देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। और हमेशा एक स्कोप रहेगा कि लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, अपनी गलतियों पर डिस्कशन करेंगे। एंड देर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। और हमेशा सुधार का एक मौका रहेगा, एक जगह रहेगी। ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। या तो रूलर्स अपना डिसीजन चेंज कर दें या रूलर्स ही चेंज कर दिए जाते हैं। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी नहीं हो सकता, यानी वहाँ पर रूलर्स चेंज नहीं होते, डिसीजन भले ही चेंज हो जाए। नहीं, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर क्या बेनिफिट है? हाँ, हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन के थ्रू जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको चेंज किया जा सकता है। लेट अस समराइज दिस। अब इसको समराइज करते हैं जितना हमने अब तक पढ़ा है। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग। डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती। एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। और डेमोक्रेसी हमारी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। हाउएवर
इट इज़ ऑब्वियसली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प। लेकिन फिर भी यह जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं जिनको हम जानते हैं, जितना हम इस चैप्टर में पढ़ा है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जितने भी ऑल्टरनेटिव है, उन सब से बेटर है। इट ऑफर्स बेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए गुड डिसीजन। यह हमें बेहतर संभावनाएं देती हैं अच्छे निर्णय लेने की। इट इज़ मोर लाइकली टू एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को संबोधित करती है, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के लोगों को साथ में रहने के लिए संबोधित करती है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू एनी ऑफ दिस थिंग, यदि यह फेल भी हो जाती है ऐसा कुछ करने के अंदर, इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स ओन मिस्टेक एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। तो ये मौका देती है कि हम उन गलतियों को ठीक कर सके और जो नागरिक हैं उनको डिग्निटी प्रदान करती है, सम्मान प्रदान करती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हम गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।